हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग मूवी के बारे में जिसका नाम है इट फीड्स। ये फिल्म इतनी यूनिक और ग्रिपिंग है कि देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग होती है सिंथिया नाम की एक साइकाइट्रिस्ट के साथ, जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। वो किसी के भी माइंड में जाकर उनकी मेमोरीज को देख सकती थी। सिंथिया के पास लैरी नाम का एक क्लाइंट आता है और उसके सेशन के दौरान वो उसके दिमाग में घुसते हुए उसके स्कूल पहुंचती है। वहाँ उसे एक बुक दिखती है जिसमें हेल्प लिखा होता है। फिर वो एक टीचर के रूम में जाती है और देखती है कि एक छोटा बच्चा एक केज में बंद है। सिंथिया उस बच्चे को कहती है कि वो केज से बाहर निकले और जल्दी भाग जाए, लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। सिंथिया उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी बेटी जॉर्डन उसे जगा देती है, जिसके बाद वो ड्रीम स्टेट से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि सिंथिया ने अपने क्लाइंट के सर पर हाथ रखा हुआ होता है, इसी वजह से वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा पाई थी। सिंथिया लैरी से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर वेट करे। तभी जॉर्डन आती है और पूछती है लैरी के साथ ऐसा क्या हुआ था। सिंथिया उसे पूरी बात बताती है कि लैरी के किसी टीचर ने उसके साथ कुछ गलत किया था और उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट अब तक उसके दिमाग में छुपा हुआ है। ये सब सुनकर जॉर्डन लैरी के पास जाती है। लैरी उसे क्वाइटली पूछता है, तुम्हारी मॉम ने आखिर क्या देखा। लैरी जॉर्डन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी ये पावर्स हैं। जॉर्डन कहती है कि अभी उसने वो सब सीखा नहीं है। तभी अचानक उनके घर के डोर पर कोई नॉक करता है। जब जॉर्डन दरवाजा खोलती है तो एक छोटी सी लड़की को खड़ा देखती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उसके हाथों पर बहुत सारे स्कार्स भी होते हैं। जॉर्डन उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई। वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम राइली है और एक लेडी एगाथा ने मुझे ये एड्रेस दिया। एगाथा आपकी मॉम की फ्रेंड है। उन्होंने कहा था कि ये जगह सेफ है और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। जॉर्डन पूछती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। राइली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मेरी लाइफ डेंजर में है। मुझे एक ऐसी एंटिटी दिखती है जो किसी और को नहीं दिखती। ये सुन के जॉर्डन शॉक हो जाती है। वो पूछती है, वो एंटिटी अभी कहाँ है। राइली धीरे से बोलती है, वो अभी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। जॉर्डन डर के मारे तुरंत पीछे देखती है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सिंथिया अपने रूम से बाहर आती है और उसे भी वो एंटिटी दिखती है। वो एकदम से घबरा जाती है। तभी वहाँ राइली का डैड रैंडल आता है, जो उसे तुरंत वहाँ से ले जाता है। वो कहता है कि राइली को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। जॉर्डन अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि उन्हें राइली की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिंथिया कहती है कि वो उस लड़की की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज को उसने देखा है वो बहुत ही पावरफुल है और उसका शैडो अब राइली पर है, इसलिए उनकी मदद करना पॉसिबल नहीं है। जॉर्डन अपनी मॉम की बात नहीं मानती और अकेली ही इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। रात को जॉर्डन अपने लैपटॉप पर एगाथा नाम की पेशेंट का रिकॉर्ड सर्च करती है, जहां उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। जब सिंथिया वहां आती है तो जॉर्डन उससे छुप जाती है। सिंथिया पूछती है, तुम क्या कर रही हो। जॉर्डन जवाब देती है कि वो लैरी के टीचर के बारे में रिसर्च कर रही है। उसे एक ऐसा टीचर मिला है जो उसके ड्रीम में दिखा था। सिंथिया ये सुनकर कहती है, उस टीचर की फोटो मुझे भेज दो ताकि मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकूं। रात को जॉर्डन सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन की एक पुरानी मेमोरी को देखती है। उसे क्लोजेट के नीचे से कुछ स्टेयर्स दिखते हैं और जैसे ही वो क्लोजेट के अंदर जाती है, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। अगली सुबह जॉर्डन सिंथिया के पास जाती है और दोबारा इंसिस्ट करती है कि उन्हें राइली की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सिंथिया उसे फिर से मना कर देती है। वो कहती है कि हम उस लड़की की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पर तुम्हारे फादर भी ऐसे ही किसी एंटिटी से किसी लड़की को बचाने गए थे, लेकिन वो इतनी पावरफुल थी कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। ये सुन के जॉर्डन समझ जाती है कि उसकी मॉम राइली की हेल्प नहीं करेगी, इसलिए वो अकेली ही एगाथा के घर जाने का डिसीजन लेती है। जब जॉर्डन एगाथा के घर पहुंचती है तो वो वार्मली उसका वेलकम करती है। जॉर्डन तुरंत राइली के बारे में पूछना शुरू करती है। एगाथा उसे बताती है कि राइली की मॉम की डेथ हो गई है और तब से राइली और उसके फादर दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ना वो लोग बाहर जाते हैं, ना ही किसी से मिलते हैं। एगाथा बताती है कि एक बार जब वो उनके घर गई थी तो उसने राइली के हाथ पर स्कार्स देखे थे। तब उसे लगा था कि शायद राइली मेंटली इल है। इसी वजह से उसने सिंथिया का नंबर राइली के डैड को दिया था ताकि वो सिंथिया की हेल्प ले सके। ये सुनने के बाद जॉर्डन एगाथा से राइली का एड्रेस मांगती है, तो वो उसे राइली के फादर का विजिटिंग कार्ड देती है जिसमें उनका एड्रेस लिखा होता है। दूसरी तरफ सिंथिया पुलिस स्टेशन में अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करती है और उसे लैरी के केस के बारे में बताती है। वो ऑफिसर को उस टीचर का नाम भी बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर नजर रखे, लेकिन ऑफिसर कहता है कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के वो ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वो ये जानता है कि सिंथिया का इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता, इसलिए वो तुरंत अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि उस टीचर पर नजर रखें। अब सिंथिया राइली और उस एंटिटी का स्केच बनाती है। वो कंफ्यूज होती है कि ये एंटिटी आखिर है क्या। अपने हस्बैंड की फोटो को देखकर वो खुद से कहती है, मैं राइली की हेल्प नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ किया
तो मेरी भी जान जा सकती है और फिर हमारी बेटी का क्या होगा। उधर जॉर्डन राइली के दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन घर के आसपास कोई नहीं होता। वो पीछे बेसमेंट के पास जाती है, तभी वहाँ रैंडल आ जाता है और जॉर्डन से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। जॉर्डन कहती है कि वो राइली से मिलने आई है। रैंडल उससे पहचान जाता है और साफ कहता है कि वो अपनी बेटी की कोई थेरेपी नहीं चाहता, इसलिए जॉर्डन तुरंत वहाँ से चली जाए। पर जॉर्डन इजीली हार मानने वाली नहीं थी। रैंडल के जाते ही वो चुपके से घर के अंदर घुस जाती है और वहाँ छुपके इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जॉर्डन घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए रैंडल के फैमिली फोटोज देखती है। छानबीन करते हुए उसे एक क्लोसेट के पीछे हिडन डोर दिखाई देता है। वो एक स्क्रू ड्राइवर लाती है और उस डोर को खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ उसे राइली दिखती है, जो घबराकर कहती है, तुम चली जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जॉर्डन कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। तभी रैंडल पीछे से आकर जॉर्डन पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंथिया बार बार जॉर्डन को कॉल कर रही होती है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब आगेथा का कॉल आता है, जो बताती है कि जॉर्डन उससे मिलने आई थी और राइली के घर गई है। ये सुनकर सिंथिया शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मुझे तुरंत वहाँ ले चलो। जॉर्डन जब होश में आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके पास एक औरत बैठी होती है जो पूरी जली हुई थी। जॉर्डन ये देखकर डर जाती है। तभी वहाँ रैंडल आता है और उससे फोन का पासवर्ड पूछता है। जॉर्डन कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन रैंडल कहता है, मेरी बेटी की हेल्प कोई नहीं कर सकता। उसके अंदर एक डीमन है, वो हमेशा भूखा रहता है और सिर्फ इंसानों से ही उसकी भूख मिटती है। अब तक कोई उसे अलग नहीं कर पाया। जॉर्डन कहती है, मेरी मॉम ने उस क्रिएचर को देखा है, शायद वो हेल्प कर सके। तभी रैंडल राइली को बुलाता है और कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ इससे कुछ खिलाओ। राइली जॉर्डन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और अपने अंदर के क्रिएचर से कहती है, अपनी भूख मिटा लो। तभी वो एंटिटी जॉर्डन को छूती है। उसका हाथ जॉर्डन के बाजू पर लगता है, जिससे वो जलने लगती है और क्रिएचर उसका खून पीने लगता है। तब रैंडल तुरंत राइली को रोकता है और गुस्से में कहता है, बस अब तुम यहाँ से जाओ। राइली वहाँ से चली जाती है और रैंडल भी उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंथिया आगेथा के घर पहुँचती है, जहाँ आगेथा उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और राइली के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बीच रैंडल जॉर्डन का फोन तोड़ देता है और अपनी गाड़ी में कुछ सेटअप कर रहा होता है। तभी राइली वापस आती है, चुपके से उसका स्क्रू ड्राइवर चुरा लेती है और बेसमेंट में जाके जॉर्डन को दे देती है। वो जॉर्डन से कहती है, प्लीज मेरे पापा को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की। जैसे ही रैंडल देखता है कि उसका स्क्रू ड्राइवर मिसिंग है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि राइली ने जॉर्डन की हेल्प की है, इसलिए वो गुस्से में नीचे उतरता है। जॉर्डन रस्सी काटकर खुद को और उस बर्न्ड लेडी को फ्री करती है। डोर खुलते ही रैंडल गन पॉइंट पर आ जाता है, लेकिन राइली बीच में आके जॉर्डन को बचाने की कोशिश करती है। तभी वो लेडी रैंडल पर अटैक करती है और गोली गलती से राइली की गर्दन में लग जाती है और वो मर जाती है। राइली अपनी आखिरी सांस जॉर्डन की बाहों में लेती है। तब जॉर्डन बताती है कि वो डीमन अब राइली से निकलकर उसके अंदर आ गया है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश लेकर रोने लगता है। बाहर सिंथिया पुलिस के साथ पहुँचती है। रैंडल अपनी कार में भाग जाता है। अगली सुबह पुलिस सिंथिया को बताती है कि उस घर में कई लाशें मिली और राइली की बॉडी भी वहीं पर थी। जॉर्डन से पूछताछ होती है, जिसमें वो सब कुछ बताती है। बीच में उसे वही डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पुलिस कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे रिलीज कर देती है। जॉर्डन बाहर आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। सिंथिया जॉर्डन को घर ले आती है और आगेथा भी उनके साथ होती है। आगेथा उनके लिए चाय बनाने जाती है। जॉर्डन अपनी मॉम को बताती है कि उसे कुछ अजीब चीजें दिख रही है। उसका मानना है कि राइली वाली एंटिटी अब उसके अंदर आ चुकी है। सिंथिया ये सुन के गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ जाने से, तुम्हारे डैड भी इसी वजह से मरे थे। ये सुनकर जॉर्डन हर्ट हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है, लेकिन सिंथिया समझ जाती है कि उसे अपनी बेटी की हेल्प करनी होगी। वो जॉर्डन को नीचे बुलाती है और कहती है कि वो उसके साथ थेरेपी के लिए रेडी है। सिंथिया आगेथा से कहती है कि अगर थेरेपी के दौरान मुझे कुछ हो तो तुरंत मुझे जगा देना। सिंथिया जॉर्डन के सर पर हाथ रखती है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि जॉर्डन घर के बाहर अकेली बैठी होती है। सिंथिया उसे तुरंत अंदर ले जाती है। अंदर पूरा अंधेरा होता है। जैसे ही वो ऊपर जाने लगती है, वो क्रिएचर सामने आ जाता है और सिंथिया का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ जलने लगता है। रियल वर्ल्ड में आगेथा देखती है कि सिंथिया का हाथ सच में जल रहा है, तो वो तुरंत उसे थप्पड़ मारकर जगा देती है। सिंथिया समझ जाती है कि वो एंटिटी अब जॉर्डन के अंदर फुल्ली एंटर कर चुकी है। सिंथिया जॉर्डन को सुला देती है और आगेथा से कहती है कि वो उसके साथ घर पर रुककर उसका ध्यान रखे जब तक वो एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाती है। सिंथिया हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां राइली की माँ पहले एडमिट थी। वहीं पर लैरी भी काम करता है। सिंथिया उसे राइली की माँ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है और लैरी रेडी हो जाता है। वो बताता है कि उस वक्त डॉक्टर विटेकर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन एक दिन वो अचानक इतना डर गया कि सब कुछ छोड़कर भाग गया। सिंथिया डॉक्टर विटेकर से मिलने जाती है। डॉक्टर कहता है कि राइली की माँ का बिहेवियर बहुत अनयूजुअल था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी, बॉडी चलने
लगी थी और वो कुछ ऐसे विजुअल्स देख रही थी जो डिस्टर्बिंग थे। एक बार उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया था जिससे डॉक्टर की रिस्ट चल गई थी। वो सिंथिया को अपना स्कार दिखाता है और वार्न करता है, जो भी तुम फेस कर रही हो वो बहुत ही पावरफुल एंटिटी है, संभल के रहना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। उधर सिंथिया के घर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एक ऑफिसर तैनात होता है। जॉर्डन जब सो रही होती है तो उसे दोबारा अपने बचपन का वही नाइटमेयर आता है जहाँ वो एक रूम में होती है और जैसे ही वो ऊपर जाने लगती है वो एंटिटी उसे पकड़ लेती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसके पीछे चिपका हुआ है। आगे बढ़ते वक्त क्रिएचर फ्रिज के अंदर से जॉर्डन को छुप कर देख रहा होता है। तभी रैंडल वहाँ आ जाता है और जॉर्डन को किडनैप करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब सिंथिया घर लौटती है तो आगेथा को बेहोश पाती है। जब वो उसे होश में लाती है तो वो कहती है कि किसी ने उसके सर पर अटैक किया, लेकिन कौन था वो नहीं पता। दूसरी तरफ रैंडल जॉर्डन को एक कैस्केट में बंद कर देता है। वो उसे लेकर एक जंगल में जाता है और एक बड़ा गड्ढा खोदने लगता है। जॉर्डन पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रैंडल कहता है कि राइली के अंदर जो क्रिएचर था वो अब तुम्हारे अंदर आ गया है। अगर वो क्रिएचर भूखा रहा तो वो किसी को भी मार देगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जमीन में डाल रहा हूँ ताकि और लोग सेफ रहें। वो जॉर्डन को गड्ढे में डालकर वापस जाके खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सिंथिया उससे मिलती है और पूछती है मेरी बेटी कहाँ है, पर रैंडल कुछ नहीं बताता। पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है। सिंथिया अपने पुलिस फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार रैंडल से बात करने दे, पर वो उसे मना कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लैरी के अब्यूजिव टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। जब वो ऑफिसर से टीचर के बारे में पूछता है तो ऑफिसर उसे बताता है कि इस टीचर ने बहुत सारे बच्चों को फिजिकली टॉर्चर किया था। ये सुनकर ऑफिसर शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि सिंथिया के विजन सही है। तब वो उसे रैंडल से मिलने की परमिशन दे देता है। सिंथिया तुरंत रैंडल के पास जाती है और पूछती है जॉर्डन कहाँ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। सिंथिया अपनी साइकिक पावर यूज करके खुद ही लोकेशन जानने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि रैंडल ने जॉर्डन को जंगल में जिंदा दफन किया है। वो तुरंत आगेथा के साथ कार लेकर निकल पड़ती है। एक पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करता है। उधर कैस्केट में बंद जॉर्डन को क्रिएचर टॉर्चर कर रहा होता है। वो भूखा होता है और उसके टच से जॉर्डन की बॉडी जल रही होती है। तभी सिंथिया और आगेथा जंगल पहुंच जाती है और जॉर्डन को जमीन से बाहर निकाल देती है। क्रिएचर भी वहाँ होता है तो सिंथिया आगेथा से कहती है पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करो, मैं इसे खत्म करती हूँ। वो जॉर्डन के सर पर हाथ रखती है और उसकी ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करती है, जहाँ जॉर्डन डर के मारे छुपी होती है। सिंथिया एटिक में जाती है जहाँ क्रिएचर उस पर अटैक करता है। वो उसका गला दबाता है, लेकिन सिंथिया उसके सर पर हाथ रखती है और उसके दिमाग के अंदर चली जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। अपने ड्रीम में ही जॉर्डन देखती है कि उसकी मॉम ने क्रिएचर के माइंड में एंटर किया है। सिंथिया उस क्रिएचर को एक डेविल चेयर पर बैठा देखती है जो कहता है मुझे भूख लगी है, लेकिन सिंथिया कहती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्रिएचर गायब हो जाता है और पीछे से सिंथिया पर अटैक करता है। वो उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जॉर्डन आ जाती है और क्रिएचर के सर पर चाकू से अटैक करती है। अब सिंथिया भी खड़ी होती है और चाकू से उसकी बॉडी के टुकड़े कर देती है। क्रिएचर फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है 6 महीने आगे, जहाँ सिंथिया को जॉर्डन के सपने में दिखाते हैं और इस बार वहाँ बहुत रोशनी होती है। सिंथिया जॉर्डन को उसके फादर की डेड बॉडी के पास ले जाती है और दोनों मिलकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाते हैं। इसके बाद दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।